एस्टेरॉयड्स के धरती की ओर आने के बारे में जानकर कई आशंकाएं होती हैं। माना जाता है कि विनाश लेकर आते हैं, लेकिन आखिर एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और उल्कापिंड से एस्टेरॉयड कैसे अलग होते हैं। तो क्या होते हैं एस्टेरॉयड्स? एस्टेरॉयड्स वे चट्टानें होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती हैं, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफ़ी छोटी होती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर एस्टेरॉयड मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर की कक्षा में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, तब गैस और धूल के ऐसे बादल जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए और पीछे छूट गए, वहीं इन चट्टानों यानी एस्टेरॉयड्स में तब्दील हो गए। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता है। कोई भी दो एस्टेरॉयड एक जैसे नहीं होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एवरेस्ट इतना बड़ा एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरने वाला है, तो कभी फुटबॉल के साइज का एस्टेरॉयड आने वाला है। ब्रह्मांड में कई ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनका डायमीटर सैकड़ों मील का होता है और ज़्यादातर किसी छोटे से पत्थर के बराबर भी होते हैं। तो कौन सा एस्टेरॉयड है सबसे खतरनाक? पृथ्वी पर विनाश के लिए सिर्फ इनका आकार ही अहम नहीं होता है। अगर किसी तेज रफ्तार चट्टान के धरती से करीब 46 लाख मील से करीब आने की संभावना होती है, तो उसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस खतरनाक मानते हैं। नासा का सैनिटरी सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नज़र रखता है। इस सिस्टम के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड से धरती को वाकई खतरे की आशंका है, वह है अभी 850 साल दूर है। साल 2880 में न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना बड़ा एस्टेरॉयड 29,075 की पृथ्वी की ओर आने की आशंका की गई है। हालांकि वैज्ञानिकों को विश्वास है कि आने वाले वक्त में प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया जाएगा, जिस पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है। तो क्या एस्टेरॉयड और उल्कापिंड एक ही चीज़ है? एस्टेरॉयड्स की बनावट भी अलग ही होती है। जैसे कई चट्टानी होते हैं, तो कोई क्ले या निकल और लोहे जैसे मेटल से बना होता है। हमारा सोलर सिस्टम और ग्रह कैसे बने, इस राज की तह तक जाने के लिए एस्टेरॉयड की स्टडी बेहद अहम होती है। तो वैज्ञानिक इन विशाल खतरनाक चट्टानों को स्टडी कैसे कर पाते होंगे? इसका जवाब है उल्कापिंड। अब हम आपको बताते हैं कि एस्टेरॉयड्स और उल्कापिंड में क्या अंतर होता है और ये आपस से कैसे जुड़े हुए हैं। दरअसल उल्कापिंड एस्टेरॉयड का ही हिस्सा होते हैं। किसी वजह से एस्टेरॉयड के टूटने पर उनका छोटा सा टुकड़ा उनसे अलग हो जाता है, जिसे उल्कापिंड यानी मेटेरॉइड्स कहते हैं। जब ये उल्कापिंड धरती के करीब पहुंचते हैं, तो वायुमंडल के संपर्क में आने के साथ ये जल उठते हैं और हमें दिखाई देती है एक रोशनी जो शूटिंग स्टार यानी टूटते तारे की तरह लगती है। लेकिन ये वाकई में तारे नहीं होते और ये कॉमेट यानी धूमकेतु भी नहीं होते। धूमकेतु भी होते हैं एस्टेरॉयड से अलग। धूमकेतु भी एस्टेरॉयड की तरह सूरज का चक्कर काटते हैं, लेकिन वे चट्टानी नहीं होते, बल्कि धूल और बर्फ से बने होते हैं। जब ये धूमकेतु सूरज की तरफ बढ़ते हैं, तो इनकी बर्फ और धूल वेपर यानी भाप में बदलते हैं, जो हमें पूंछ की तरह दिखाई देती है। खास बात यह है कि धरती से दिखाई देने वाला कॉमेट दरअसल हमसे बेहद दूर होता है, जबकि अगर उल्कापिंड देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब वह धरती के वायुमंडल में दाखिल हो चुका है। जरूरी नहीं है कि हर उल्कापिंड धरती पर आते ही जल उठे। कुछ बड़े आकार के उल्कापिंड बिना जले धरती पर लैंड भी करते हैं और तब उन्हें मेटेरॉयड कहा जाता है। नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए गए मेटेरॉयड्स का कलेक्शन रखता है और इन्हीं की स्टडी करके एस्टेरॉयड्स, प्लैनेट्स और हमारे सोलर सिस्टम की परतें खोली जाती हैं। तो बेशकीमती होते हैं एस्टेरॉयड और उल्कापिंड। 30 जून 1908 को एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसे रूस की तुंगसुका नदी के पास बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे एस्टेरॉयड से पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। इसके बाद 2017 से वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे को मनाए जाने की शुरुआत हुई। आमतौर पर एस्टेरॉयड और उल्कापिंड को धरती के लिए खतरनाक माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई एस्टेरॉयड और उल्कापिंड के टुकड़े करोड़ों में बिकते हैं। तो कौन सा है सबसे कम कीमती एस्टेरॉयड? कुछ साल पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक एस्टेरॉयड की खोज की थी, जिसका नाम 16 साइकी है, यानी 16 साइकी। कहा जाता है कि ये एस्टेरॉयड आयरन और बेशकीमती धातुओं से भरा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, आप स्क्रीन पे जीरो देख सकते हैं, इतनी ही इसकी कीमत होगी।
जबकि पूरे धरती की अर्थव्यवस्था 73,700 अरब डॉलर की है। इसके आने के बाद सोने चांदी जैसे आभूषणों की कीमत ना के बराबर हो जाएगी। इसकी जांच के लिए नासा 2023 में एक रोबोट भेजेगी जो 2030 में वापस लौटेगा। नासा के मुताबिक फिलहाल एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर लाने की कोई योजना नहीं है। 4.48 करोड़ में बिका था एक चांद का टुकड़ा। कई सालों पहले चांद से एक टुकड़ा अलग हुआ जो हजारों मील का सफ़र तय करके पृथ्वी पर पहुंचा और वातावरण में आते ही उसके टुकड़े हो गए जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के रेगिस्तान में गिरे। इसके बाद अमेरिका की एक कंपनी RR ऑक्शन ने चांद के टुकड़े को खोज निकाला और इसका नाम द मून पजल रख दिया। फिर कंपनी ने इसे एक नीलामी में 4,48,99,618 रुपये में बेच दिया। इसको वियतनाम के एक शख्स ने खरीदा था। आखिर क्यों पड़ा था द मून पजल नाम? विशेषज्ञों की माने तो ये उल्का पिंड 6 टुकड़ों से बना है जो किसी पहेली की तरह इससे जुड़े हुए हैं। इस वजह से इसे द मून पजल नाम दिया गया है। इसका वजन 5.5 किलोग्राम है, यानी 5.5 किलो। रेगिस्तान से कंपनी ने इस टुकड़े को खोजा था, इसलिए इसकी नीलामी हो सकी। अगर नासा का अंतरिक्ष यात्री कोई टुकड़ा दूसरे ग्रह से लेकर आता है तो वो अमेरिका की संपत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों, अब कौन सा उल्का पिंड कब आएगा और कब धरती से टकराएगा और इस धरती को तबाह करेगा ये नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। बस हम कामना कर सकते हैं कि ऐसा कभी ना हो। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।